दोस्तों नमस्कार। बैटिंग बिजनेस में बार बार बोला जाता है, अगर राहु को नहीं समझे, अगर 4 नंबर को नहीं समझे, 13 नंबर को नहीं समझे, 22 नंबर को नहीं समझे तो फिर बैटिंग लाइन में कमाओगे, पैसा हो सकता है भाग्य से आए, लेकिन वो पैसा वापस बुकी ले जाएगा। लेकिन ये भी सही है कि एक फेज जरूर आएगा जो बुकी का होगा। तो सवाल ये आता है कि क्या छोटे पंटर सहन कर पाएंगे? ये स्किल का काम है। आपको ऐसी क्या क्वालिटी है कि आप 3 घंटे बैठकर 4 घंटे बैठकर बंद रूम में मोबाइल और लैपटॉप यूज करके हजारों और आने वाले टाइम में लाखों रुपया कमा सकते हो? ऐसा क्या आप में हुनर है? वो हुनर यही है, खासकर छोटे पंटरों के लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि एक फेज ज़रूर आएगा। खासकर ये इशारा हो कि 13 तारीख मैच के टाइम में आ रहा है। मैच के टाइम में मतलब या तो मैच के टाइम में या मैच के स्टार्टिंग डेट में। बिग बैश भी 13 दिसंबर से शुरू हुआ था। आपने उससे क्या सीखा कि एक फेज ये लास्ट वीक ऐसा गया था जिसमें स्ट्रेट मैचेज हुए थे। शुरू में पंटरों को बहुत मज़ा आ रहा था, बुक्कियों की पैंट ढीली हो रही थी, पंटरों को पैसा बुक्की दिए जा रहा था, लेकिन बुक्की को या फिक्सर को ये पता था कि एक टाइम बेटा वापस दे दोगे। तो जो इंसान ये सीख नहीं पाया कि पैसा कैसे रखा जाए, जो पंटर ये सीख नहीं पाया कि पैसा आएगा लेकिन एक टाइम बुक्की फेज जरूर आएगा जब वो पैसा रखना अगर नहीं सीखा तो वो पैसा वापस ले जाएगा। अधिकांश लोग पंटर गलती करते हैं, वो जब 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी उसकी लिमिट होती है उसे जो शुरू करते हैं तो उस पैसे से अपनी लिमिट बढ़ाते जाते हैं। हिसाब से ये होना चाहिए कि उनको पैसा रखना चाहिए पूरा। कुछ लोग गलतियां ये भी करते हैं कि 10,000 रुपया है तो 10,000, अगर 5,000 जीत गया तो पूरा 10,000 रुपये उठा लेते हैं या पूरा विनिंग अमाउंट उठा लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप खेलते जा हो सकता है कम, लेकिन विनिंग अमाउंट को आईडी में रखने से जो लोग आईडी का काम करते हैं उनको हौसला रहता है और उनको ये विल पावर की चीज़ है। ये बार बार बोलता हूँ, मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी है कि आपको मन को कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है कि आप बहको नहीं। जो लोग गलती करते हैं, अपनी पैसा विड्रॉल कर लेते हैं और लिमिट बढ़ा देते हैं। पैसा विड्रॉल किए रहोगे, लिमिट बढ़ाए रहोगे, लोग 20 पैसे में भी काट के निकलते हैं अगर आपके पास लिमिट है तो। लेकिन जब आपको समझ में आ रहा है कि अब ये टीम नहीं जीतेगी तो 20 पैसे में लगाने की भी हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन 20 पैसे में लगाने की हिम्मत तभी होगी जब आपका आईडी में भी पैसा रहेगा। बात छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो लोग उसको समझ जाएंगे। सौदा करने नहीं बोल रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सौदा बड़ा नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बड़ा करने नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप जीत रहे हो तो सौदा बड़ा करने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी आईडी में पैसा इसलिए रहना चाहिए कि आपको लग रहा है। अब जैसे कल के मैच की बात करेंगे, मैंने हेडलाइन दिया है सिक्सर और खुलना दोनों जीते। इसका मतलब खासकर वो लोग जो छोटे पंडे ज्वाइनिंग करना चाहते हैं उनको मैंने ये बात बता दी कि टीम जीतना जरूरी नहीं है। टीम जीते बिना भी पैसा आ सकता है, लोग कमा रहे हैं। कई बार आपकी टीम जीत जाती है, कई बार आपकी टीम नहीं जीतती। लेकिन अब कल सिडनी सिक्सर क्या बोला था पहले मैंने ये सुना देता हूं ताकि जो लोग नए ज्वाइनिंग शुरू कर रहे हैं, नए ज्वाइनिंग वीकली सिस्टम आज से शुरू हो रहा है, वापस से शुरू हो रहा है वीकली सिस्टम। इसका डिटेल टेलीग्राम में आ जाएगा। क्या बोला था कल मैंने, पहले ये सुना देता हूँ फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ। क्या बोला था कल दो मैच थे, दोनों मैच में क्या बोला था मैंने, एक साथ एक ऑडियो गया था, क्या बोला था मैंने। नमस्कार भाइयों, ये इसमें दोनों मैच में काम करना समझ में आ रहा है। ये बांग्लादेश वाला में अपनी टीम सेकंड बैटिंग है, खुलना सेकंड खेल रहा है ना, खुलना सेकंड खेल रहा है, इसमें सेकंड बैटिंग खुलना है अपनी टीम। और बिग बैश में जो भी टीम फर्स्ट खेलेगी अपनी टीम फर्स्ट बैटिंग। ओके, जहाँ तो मेरे हिसाब से एडिट पहले खेलना चाहिए, लेकिन फिर कोई भी फर्स्ट खेले बिग बैश में, कोई भी टीम फर्स्ट खेले अपनी टीम फर्स्ट बैटिंग रहेगी। और इसमें बांग्लादेश वाले में खुलना सेकंड बैटिंग खेल रही है, अपनी टीम सेकंड बैटिंग, दोनों में छोटा प्लस करके बैठ जाओ। इसमें सिक्सर पहले खेला था, मेरे हिसाब से एडिलेड खेलना था। वो कोई हिसाब होता है, वो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। एडिलेड नहीं खेला, सिक्सर खेला। सिक्सर ने 201 साइडेड ऑलमोस्ट मैच हो गया, 203 रन सिक्सर ने बनाए और एडिलेड ऑलमोस्ट 1 साइडेड हार गया। लेकिन खुलना वाले में ये लो स्कोर हो गया। रंगपुर पहले खेली थी, अपनी टीम खुलना थी, सेकंड बैटिंग थी, तो 130 रन। अब कोई भाई बोल सकता है सर 129 आया, मतलब 4 नंबर चेज का था तो 130 रन बना, तो हम सोचे ड्रामा होगा। भी आप ये मत सोचो ड्रामा होगा, आप ये समझो, आप हर बार ऐसा समझ लेते, अपने फेवर में समझ लेते हो कि आप खाए रखे हो तो आप उम्मीद करते हो कि ड्रामा होगा। फिक्सर का वो मैच है, वो मैच फिक्सर का है, उस मैच में फिक्सर हावी है, उसका मतलब फिक्सर तो डायरेक्ट आएगा नहीं आपसे पैसा लेने, उस मैच में बुकी पैसा ले जाएगा। अगर आप किए हुए हो तो वो एक साइड ही रह जाओगे, अगर आप किए हुए हो जिस साइड हो आप उसी साइड रह जाओगे, ये सारा मतलब है।
अब इसमें ये रहस्य है, राहु एक रहस्य है। राहु का जो ज्योतिष जानते हैं उनको समझना जरूरी है कि राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका सिर्फ सर है और धड़ है वो केतु का है, यानी बॉडी किसी और की है, दिमाग किसी और का है। तो इससे आप क्या समझ सकते हो? आप एनालिसिस करो कि कोई इंसान है, ग्रहों को आप एक एज ए इंसान की तरह समझो। एक इंसान है, दिमाग वो चला रहा है लेकिन काम कोई और कर रहा है। तो आप इसको समझ सकते हो कि क्या ट्यूनिंग होगी, क्या मैचिंग होगी। ये समझने की चीज़ है। जो लोग ज्योतिष जानते हैं, कॉन्टिन्यूस लाइन में है, वो लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोग जो लोग न्यू ज्वाइनर है या बिल्कुल न्यू है, वो बिल्कुल छोटे पंटर है, बिल्कुल फ्रेश है, उनको ये समझना है कि कुंडली आपको इशारा कर सकती है। रिकॉर्ड को देखते हुए कोई आसान बात नहीं है। और जो नए ज्वाइनिंग करना चाहते हैं उनको ये बात सबसे पहले देखना है कि अगर वो लोग एस्ट्रोलॉजी को मजाक समझते हैं, कुंडली को वो लोग मजाक समझते हैं, तो कृपया ना जुड़ें। वो लोग तभी जुड़े जब उनका 100% फेथ हो कि ग्रह काम करते हैं। ग्रह जब आसपास काम करते हैं, हमारे आसपास काम करते हैं, तो मैदान में भी ग्रह काम करते हैं। उसमें लेकिन झटके आएंगे। खासकर मैं बार बार बोलता हूँ, खासकर जब मैच का इशारा ही हो रहा है, मैच शुरू ही हो रहा है, 4 नंबर दिखा रहा है, तो PSL 13 तारीख से PSL शुरू हो रहा है। तो आपको क्या लगता है PSL में सारे लोग कमा पाएंगे? सारे लोग एक टाइम में जरूर कमाएंगे, लेकिन एक फेज ऐसा आएगा जो बुक्की मैचेज होगा। अब ये आपको कला सीखना है, ये आर्ट सीखना है कि आप 50,000 कमाए या 1 लाख रुपया कमाए या 2 लाख रुपया कमाए, तो उसके बाद वो जो बुक्की फेजेज आएगा, एक वीक में बुक्की फेज आएगा ही आएगा। तो वो 4 मैच, 3 मैच, 5 मैच जो झटका सहना सीख लिए। एक पंटर है, उसकी बुक देख रहा था मैं लगातार। जब हमने जब पैसा दिया, 4 मैच में शायद पैसा दिया, 4 मैच में उसने 1.25 पेटी करीब पैसा दिया। लेकिन अभी जो लगातार उसने वो 1.25 पेटी रिकवर करके शायद 10-15 हज़ार प्लस। मैं पहले की बुक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये झटके की बात में बात कर रहा हूँ। झटके तक उसने मान लो 4 मैच में 1.25 पेटी के करीब पेमेंट दिया झटके में। तो उसने इन 4 मैचेज 5 मैच में जो भी फेज अपना चल रहा है, पॉजिटिव फेज चल रहा है, उसमें उसने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। 5-10 हज़ार 15 हज़ार प्लस ही होगा। मैं ये नहीं बोलता कि सारे लोग ऐसा कर पाएंगे या सारे लोग ऐसा कर लिए होंगे, लेकिन जो बंदा ये टेक्निक सीख लेता है कि एक देने के बाद, एक फेज में मैं देने के बाद कैसे वापस रिकवर हो सकता हूं, यही टेक्निक आपको सीखना है। यही टेक्निक आगे ले जाएगी आपको। ये कोई मजाक नहीं है, ज्योतिष कोई मजाक नहीं है। धरती के उस कोने पर मैच हो रहा है और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। इसका मतलब भाग्य में आपके ज्योतिष ग्रह से पैसा है। अब कल के मैच की बात करें, कल 1 बजे और 1:30 बजे, मतलब 1:45 बजे, मतलब 1 बजे और 1:45 बजे, पौने घंटे के अंदर कोई मैच चल रहा है। एक कुंडली खुलना बोल रही है। इस रिकॉर्ड की बात करें तो ऐसी एक कुंडली थी, उसमें पंजाब ने 199 रन बनाया था। पंजाब ने 199 रन बनाया था और कोलकाता ने चेज कर लिया था। ये शायद IPL का फाइनल लग रहा है मेरे को, डेट सामने नहीं है मेरे। तो कहने का मतलब सिक्सर हो सकता है, हार भी जाती है, लेकिन अगर दिख रहा है कि टीम अच्छा खेलेगी, फर्स्ट बैटिंग अच्छा खेलेगी, तो वहां पर सिक्सर को ही कुंडली में बताना पड़ता है। हो सकता है डिलीट चेज कर लेती। आपको बार बार बोला जाता है कि पहले कुंडली ज़्यादातर पहले बार ही दौड़ जाएगी। लेकिन ये जो मैच हुआ था, बांग्लादेश वाला जो मैच हुआ था खुलना, जिसमें जीती, उसमें ऐसा ही एक मैच हुआ था। उसमें एडिलेड ने 146 रन बनाया था और ऑलमोस्ट पर्थ एक तरफा जीत गई थी। तो एक टाइम में लगभग 1 घंटे के अंदर अगर मैच शुरू हो रहा है, उसमें प्रेडिक्शन आपके हिसाब से आपको करना है, उस कुंडली पर चढ़ना है। लेकिन उसको अब आपको क्लोजिंग करना सीखना है कि मुझे घाटा कवर करना है तो कितना करना है, मुझे दोनों तरफ प्लस करना है तो कितना करना है, या मैं छोटे छोटे अमाउंट देता जा रहा हूं, एक तरफ ही प्लस रख रहा हूं। तो मुझे जब टीम का बैंड बजे, जैसे कि परसों मैच हुआ था, परसों अपनी टीम नहीं जीती, उसका भी मैं ऑडियो टेलीग्राम में डाल दूंगा। आई होप इस सभी सारे ऑडियो में टेलीग्राम में डाल दूंगा। अभी कंटिन्यू चूंकि सीट पर नहीं हूं, आज पूरी 1 महीने हो गए हैं मुझे फादर एक्सपायर हुए, तो जाना सबको है। तो मैं उससे कुछ काम ऐसे ज़रूरी होते हैं, उसको भी करना ज़रूरी है। फैमिली के कुछ काम ऐसे होते हैं, उसको भी करना ज़रूरी है, और संग में पिटिशन करना भी ज़रूरी है। इसलिए रिसर्च में अपडेट में जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो मैं अपडेट में लगाता हूँ। बाकी वीडियो कंटिन्यू अभी नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि इस फरवरी से कंटिन्यू वीडियो आएगा। यहाँ पर जब समय मिलेगा ज़रूर डालूंगा, लेकिन फरवरी से आपसे कंटिन्यू कोशिश करूँगा, कंटिन्यू कम से कम वीक में 4 वीडियो जरूर आए। तो बात यहीं एंड करता हूँ, 10 मिनट हो रहे हैं। जो भाई लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं वो लोग ग्रहों से काम करें। जरूरी नहीं कि पेड ग्रुप में जुड़े या नहीं जुड़े। पूरे परिवार को ही मैं पेड ग्रुप मानता हूँ, यूट्यूब की फैमिली मानता हूँ। आप सब्सक्राइब भी कर रखे हो तो समझ लो मेरे ग्रुप में ही हो, घंटे का बटन ऑन तो समझ लो ग्रुप में ही हो। कंटिन्यू टेलीग्राम में टच रहो, ताकि जो गलतियाँ कई ऐसे लोग हैं, भाई मैं पेड ग्रुप में नहीं ले सकता लेकिन मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो मुझे खुशी होती है।
500 लोगों का जो क्लब बनाने का टारगेट है, मुझे खुशी होती है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे कमा रहे हैं, चाहे वो मुझसे पेड ग्रुप में हों चाहे नहीं हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि फिक्सर को समझना। जो लोग ऐसे लोग जो फिक्सर नहीं होती, फिक्सिंग कुछ नहीं होती है, ऐसे लोग मेरे ग्रुप में, ऐसे लोग अनसब्सक्राइब कर दें, वही बेटर रहेगा। उनका टाइम वेस्ट होगा, उनको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई हो आने वाले कमिंग ईयर के लिए। जो ग्रहों को समझ गया, जो फिक्सर को समझ गया, वो कम से कम पैसा देगा नहीं। कौन कितना कमाएगा वो उसका भाग्य है। दान करते रहिएगा, चैरिटी करते रहिएगा। इस लाइन में टिकने के लिए चैरिटी करते जाना बहुत जरूरी है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।